वेलकम टू पारस पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 3 का इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 3 लिटिल बाय लिटिल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा था, मैंने आपको सीड के बारे में बताया था कि सीड कैसे ग्रो करता है, अलग अलग पिक्चर्स के थ्रू बताया था। इस पोएम को अच्छे से आपको हिंदी वर्ड मीनिंग्स के थ्रू समझाया था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन हिंदी अलोंग विद द given examples and tenses, and I have given you other word meanings also which comes in your poem, जो आपकी poem में आए थे, और new words भी दिए थे आपको, उनके मीनिंग थे। साथ में अब हम करने जा रहे हैं बुक एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और साथ में आंसर भी कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ मेरी बात को भी नहीं सुनना, अपना भी आपको दिमाग चलाना है कि आपने जो पढ़ा है उस बेस पे आप कितना आउटपुट मुझे दे पाते हैं। अभी तो हमारी थोड़ी सी मजबूरी है कि हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन सकती, आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। कोई बात नहीं, आप भी अपने दिल की बात मुझसे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नेम द ट्री दैट द एकोन ग्रोज इनटू। दैट मीन्स कि आपको ये बताना है कि एकोन जब ग्रो करता है तो वो कौन से पेड़ में जो है बदलता है, यानी कि जब वो धीरे धीरे बढ़ता है, सीड जो था एकोन, वो जब बड़ा होता है तो किस पेड़ में कौन सा पेड़ बन जाता है। तो एन एकोन आप यही क्वेश्चन से उठाएंगे, सॉरी, इट्स एन एकोन ग्रोज इनटू एन ओक ट्री। अब देखिए एकोन ए आ रहा है तो ए का साउंड आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज आवर वावल, तो इसलिए हम यहाँ पे एन लगा देंगे, ठीक है। और देखिए ओ, यहाँ ओ का साउंड आ रहा है तो इधर भी हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो एन एकोन ग्रोज इनटू एन ओक ट्री, ठीक है, ओक ट्री में बदल जाता है। व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। बच्चों, इसको सब जब भी मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कभी भी इतना भी ज्यादा टीचर के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि वो आपको मीनिंग तो मैं आपको समझा रही हूँ, बट साथ साथ जब आपको कुछ रिपीटेड मीनिंग आते हैं ना, जैसे कि मैं आपको शुरू से ग्रो का मतलब बताती चली आ रही हूँ, तो वो साथ साथ ना मेरे बताने से पहले ही आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो वहां पर टीचर तो होती है, बट टीचर वहां आपकी हेल्प वैसे नहीं करेगी जैसे मैं अभी बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो कोई फ्रेंड भी नहीं बताएगा, ना पेरेंट होंगे वहां पे, तो ठीक है। तो आप ना खुद से कोशिश कीजिए उसको समझने की। नीड मतलब होता है जरूरत, ग्रो होता है उगना, और सीड होता है बीज। कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी अगर एक दो मात्र शब्दों के बारे में भी आपको पता होता है तो उससे आप पूरे मीनिंग का भी गेस लगा सकते हैं। जैसे व्हाट मतलब क्या, थिंग्स मतलब चीज, तो डू और डज यहाँ पे सीड के लिए लगाया गया है क्योंकि वो सिंगुलर है, इसलिए डू वर्ब में ईएस आ गया है। नीड होता है जरूरत, तो एक सीड को उगने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, तो आप ऐसे भी करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको क्वेश्चन आपको पता है, फिर आप अपना लॉजिक लगाइएगा कि भाई एक सीड को जब हम उगाते हैं घर में तो किस चीज की जरूरत होती है। अब बिल्कुल भी ना रट्टा मारू मत बनिएगा, तोता मारू मत बनिएगा, क्योंकि स्टडी क्रैमिंग करके कभी भी नहीं होती है, ठीक है। वो समझ के होती है और उसके फायदे होते हैं, आपको हमेशा याद रहती है। देखो, अ सीड नीड्स वाटर, क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, सनशाइन चाहिए होता है, और सॉइल भी चाहिए होता है, ठीक है, उसे ग्रो करने के लिए। तो ये सारी चीजें उसे चाहिए होती हैं, तो आप इसे भूल ही नहीं सकते। देखो, जब आप क्वेश्चन को समझ जाओगे ना अच्छे से तो आप कभी भी उसको नहीं भूलोगे। तो आदत डालो खुद से उसको समझने की, ठीक है। हाउ मैनी मतलब होता है कितने, जहां भी हाउ मैनी दिखे तो समझ जाओ कितने हैं, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। फाइंड मतलब होता है मिलना, पोएम तो पता ही है कविता। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन मैनी वीडियोस, इन मैनी पोएम्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड दे आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन, उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो पोएम में कितनी चीजें आई हैं जो किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। जब बच्चों हम करते हैं, जैसे कि अब आपके घर में देख लेना बहुत सारी चीजें होंगी, आपका जो विंडो का जो दरवाजे होंगे तो वो कैसे हैं, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में कोई भी चीज, आइदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो क्या क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पोएम में आए थे, हमें सिर्फ वहीं से बताना है। तो लिटिल, बीज कैसा था, यानी उसके बारे में बताया जा रहा ना, लिटिल था।
मौजी, जो जहाँ पर वो उगा था वो मौजी जमीन थी। डीप था, गहराई में था। थ्रेड लाइक, उसकी रूट्स कैसी थी, थ्रेड लाइक थी। टिनी था, वो स्लेंडर था, पतला था। ठीक है। वाइड मतलब चौड़ी ब्रांचेस थी उसकी। माइटी मतलब शक्तिशाली। कैसा था वो पेड़, तो पेड़ के बारे में बताया जा रहा है, वो माइटी था। ठीक है। तो ऑल दिस यू कैन पुट योर सेंस। तो अभी तो देखो कई बार आप इसमें से देख के कर ले रहे हैं, बट कुछ चीजें ऐसी भी आएंगी कि आपको एक गिवन एग्जाम्पल, जैसे जैसे आप क्लासेस, बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको एक कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा, तो आई एम नॉट श्योर कि वो आपकी बुक में से, पेजेस में से होगा। तो अगर आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करके पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसको ईजिली आप उसमें से निकाल सकते हैं। कि अब जैसे भी मैंने यहाँ समझाया कि डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, उसकी वो कैसा है, कैसा दिखता है, या उसकी स्मेल कैसी है, मतलब वट एवर इट इज़ अबाउट, उसके बारे में कोई भी बात, ठीक है, तो वो उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। तो आप ऐसे करके भी उसको कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात कि टीचर जब समझा रही होती है तो बिल्कुल ध्यान से सुना कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स थे, मैंने भी आपसे डिस्कस किए हैं। अब देखिए 2 पिक्चर्स दिखाई हैं, इसमें क्या करना है, पहली पिक्चर में पूछ रहा है आई गिव यू ऑल दिस, यानी आपको बताना है कि पेड़ आपको क्या क्या देते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 3 लाइन्स लिखी है, बट आप अपनी भी और भी लिख सकते हैं कि ट्री जो है फ्रूट्स देते हैं, ट्री हमें हनी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं सब बच्चों से अपील करना चाहूँगी कि इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं हटाइएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपने रियलाइज़ किया होगा इन दिनों कोविड-19 की सिचुएशन में कि ऑक्सीजन हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था इन दिनों, ठीक है। और पिक्चर 2 में देखिए पेड़ का मुंह कैसा बना हुआ है, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि हम लोग हैं ही ऐसे। पेड़ हमें देखो इतना कुछ देता है। बच्चों मैंने यहाँ खाली 3 लाइन है, मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं कि आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, ठीक है, और हम उन्हें क्या देते हैं बदले में। देखो उसका मुंह कैसा बना हुआ है, बिल्कुल बनेगा। देखो व्हाट डू यू गिव मी, क्या देते हैं, आइए जानते हैं आगे क्या देते हैं हम उन्हें। ध्यान से देखिएगा हम लोग उन्हें क्या देते हैं, ठीक है। देखो wait there is wrong happening in my laptop, wait sorry। देखो अब पिक्चर 2 में क्या देते हैं, वी हार्म ट्रीज बाय कटिंग देयर बार्क्स फॉर मेकिंग रबर एंड टायर्स। हम रबर और टायर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, हम ट्री को हार्म करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, ट्री को हार्म पहुंचाते हैं। for the sake of just we need to get some rubbers and tires, and for the sake of our profits we can't, on the continuously basis we just go to the forest and we are cutting that lovely trees which gives us oxygen, fresh air, fruits, everything, okay। so now we harm trees by cutting their branches, हम उनकी branches काटते हैं as we want to get the furniture। और उस वजह से क्या होता है, हम बेचारे जो बर्ड्स होते हैं जो अपना नेस्ट बनाते हैं हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वी पोल्यूट द एनवायरमेंट बाय बर्निंग द लीव्स ऑफ द ट्रीज। वी आर नॉट इवन पोल्यूटेड द एनवायरमेंट जस्ट बर्निंग द लीव्स, बट वी ऑल्सो देर इज अ लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है। तो इन्वायरमेंट तो पोल्यूटेड होता ही होता है, साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। there is a increasing ratio of carbon dioxide which is very harmful for us, all of you know, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स है, बट मैं इसके लिए भी शॉर्ट से कह सकती हूँ कि हम लोग पेड़ों को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। देखो हम बहुत बड़े स्तर पे पेड़ों को काट के डेवलपमेंट कर रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, हाईवेज निकाल रहे हैं, रोड बना रहे हैं, कितने ज़्यादा हम कह रहे हैं हम डेवलप कर रहे हैं, बट डू यू रियली थिंक स्टूडेंट्स कि वी आर डेवलपिंग। अगर हम अपने नर्चर को खराब, अपने नेचर को जो हमें नर्चर करती है उसको हम खराब करके अगर डेवलपमेंट करें, तो डू यू एक्चुअली थिंक कि वी आर डेवलपिंग? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। अभी जब हमारे पास जीने के लिए एयर ही नहीं है तो हम उस फ्लैट्स, उस ज़मीनों का और इतने सारे कंस्ट्रक्शंस चीज़ों का क्या करेंगे, नथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने इसी के बेस पे ना आप लोगों के लिए पिक ढूंढी थी जो बहुत ही मतलब इस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करिए। देखो हाउ वी हार्म ट्रीज, हम किस तरह से हार्म कर रहे हैं, देखो काट रहे हैं, लाइक दिस पोल्यूशन हो रहा है। और ट्री देखो हमें क्या देता है, ट्रीज गिव्स अस, ट्रीज हमें कितनी सारी चीज़ें देता है ना, इस पिक्चर के थ्रू कितने अच्छे से बताया गया है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे है These word describe parts of a tree, write them in the given space। अब आपको क्या करना है, आपको
जो ये डिस्क्राइबिंग करना है कि किस तरह से स्टेम, ये जो है ट्रीज के पार्ट्स हैं कि स्टेम क्या करती है, बाग क्या करती है, लीव्स, तो ये सब मैंने इसके लिए भी आपके लिए पिक्स ढूंढी है। देखो स्टेम क्या करती है, स्टेम क्या होती है, इट असिस्ट द ट्री इन स्टैंडिंग स्ट्रेट। देखो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ना पेड़ की, ये देखो ये जो मोटा सा होता है ना, ये होता है स्टेम। तो ये एकदम सीधा खड़ा होता है, अगर ये ना हो तो क्या होगा, पेड़ सीधा खड़ा हो पाएगा नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो लाइक दिस, तो स्टेम होती है और ये पेड़ को स्ट्रेट खड़ा होने के लिए असिस्ट करती है। बाक होता है, इट इज द आउटर लेयर ऑफ द ट्री। देखो मैंने आपके लिए बाक की इमेज भी अच्छे से ढूंढ कर की थी। फाइन, बाक क्या होती है, ये देखो दिस इज द बाक, जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, और ये ट्विग्स होता है। ट्विग्स क्या होता है, ये छोटे छोटे दिख रहे हो टहनियाँ, जिससे क्या होता है जो ये बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं ना, तो ये ट्विग्स लेकर आते हैं, घोंसला इसी से बनाते हैं, ठीक है। लीव्स का मैंने इसलिए नहीं किया, आप अच्छे से जानते हैं लीव्स क्या होता है, ये फूड बनाते हैं पेड़ के लिए। ब्रांच क्या करती है, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री बियर लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, उसमें फ्रूट्स लगते हैं, पत्ते होते हैं, फ्लावर्स होते हैं सुंदर सुंदर, ठीक है। ट्विक्स अभी मैंने आपको दिखाई है, पिक्स ट्विक्स एक लिटिल शूट्स होते हैं जो कि स्टेम में से ही निकलते हैं और कभी ब्रांचेस में से भी निकल जाते हैं। और रूट होती है जड़ें, जो अंदर ज़मीन के उगी होती हैं, जो आपकी पोएम की पेज में भी मैंने आपको बताई थी कि जहाँ से वो ग्रो करना बिगिन करता है और ये ज़मीन के अंदर होता है। और शूट होता है एक न्यू ग्रोथ फ्रॉम द सीड जर्मिनेशन, जो हमें विजिबल होता है, जो हम देख पाते हैं कि जब सीड में से पहले 2 पत्ते निकलते हैं, वो होता है आपका जो ऊपरी हिस्सा हमें दिखता है, ठीक है। अभी मैच करना है। डाउनवर्ड का होता है अपवर्ड, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, स्लोली धीरे, उसका उल्टा होगा फास्ट। लिटिल मतलब छोटा, उसका अपोजिट होगा बिग। स्लेंडर का होता है पतला, उसका अपोजिट होगा फैट। माइटी मतलब होता है शक्तिशाली, तो उसका अपोजिट होगा वीक यानी कमजोर। डे का मतलब दिन और उसका अपोजिट होगा नाइट। तो बच्चों एक चीज़ अब मैं आपसे इस चैप्टर के माध्यम से कहना भी चाहूँगी, जो स्पेशली पिक मैंने आपके लिए ही निकाली है, तो आप उसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इट टेक्स सो लिटिल टू डू सो मच, यानी कि बहुत ही कम समय लगता है या बहुत ही थोड़ा सा एफर्ट लगता है किसी बहुत बड़ी चीज़ को करने के लिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों। मेरा उद्देश्य ना एक मात्र आपको किताबी ज्ञान देना है, बल्कि इसके साथ साथ आप लोगों को एक अच्छा इंसान भी बनाना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बट हम अपने जीवन में अपनी आदतों में बदलाव करके अगर हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जिसमें सभी बहुत अच्छे से रह सके, तो क्या बात होगी ना, है ना। तो इस पाठ के माध्यम से मैं आपको एक शिक्षा भी देना चाहती हूँ कि बहुत ही थोड़ा सा समय लगता है कि अगर हम अपने घर में प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, जितना टाइम हम अपने आप को देते हैं, नहाते हैं, कंघा करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अगर हम पौधे की रोज़ देखभाल करें, या जिनके घर में उतना प्रॉपर स्पेस नहीं है, आप एक ही गमले में सीड डाल सकते हैं 2-3 पौधों के, कुछ तो निकलेंगे छोटे छोटे। आप जो जितना भी आपसे पॉसिबल वे हो सके आप प्लीज़ उसको कीजिए। आप अपनी अवेयरनेस फैलाइए पेड़ों को लेकर, ना सिर्फ ये कि बातों में ही रहे, बट वो आपके एफर्ट्स में भी दिखनी चाहिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यू आर द ओनली, यानी कि आप बच्चे ही हैं जो चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप लोगों में उत्साह देखकर ना बड़े लोगों को भी अपनी कमियां नजर आती हैं। वो सोचते हैं कि यार इतने छोटे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो चलो हम भी करते हैं ना। तो यू गाइस कैन मेक लाइक अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अस, है ना। आप बन सकते हो। आई नो यू ऑल कैन डू इट, यू आर वेरी लिटिल। मेरे मतलब तुम एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे से छोटे छोटे शक्तिमान हो मेरे, ठीक है। तो आई नो तुम ये सब करोगे, तो प्लीज़ ये करना और प्रॉमिस करना। प्रॉमिस सिर्फ वर्बली नहीं होना चाहिए, आपका एफर्ट्स में भी दिखना चाहिए। और आपको पता है ट्रीज हमारे लिए कितने हेल्दी होते हैं। हमें हमारे पास अगर एयर नहीं होगी तो हम वेल्थ लेके क्या करेंगे। तो बच्चों कोई भी अगर इस टाइप की चीज़ कर रहा हो या जहाँ आपको दिख रहा हो प्लांट को काटा जा रहा है, बोला जा रहा है, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाना और उन्हें मना ज़रूर करना अपनी तरफ से, ठीक है। ये एक भारतीय होने का फ़र्ज़ आपको निभाना है। तो बच्चों मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगी कि आप ना सिर्फ पढ़ाई करें, साथ में एक अच्छे इंसान भी बने, अच्छी आदतों को भी डेवलप करें। क्योंकि अगर आप अच्छी पढ़ाई तो कर रहे हैं बट एक अच्छे इंसान नहीं है,
तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ। और देखो मैंने इतनी मेहनत की आपके लिए, इतने अच्छे अच्छे स्लाइड्स, इतने अच्छे अच्छे मैं इमेज बनाती हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से उन्हें समझ आ जाए। तो क्या आप अपनी मैम के लिए इतना छोटा सा तो काम कर ही सकते हो ना। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, कजन्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और मेरी पास और भी बहुत सारी क्लासेस की वीडियोस हैं ऐसी इंटरेस्टिंग, आप उसमें भी जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और आगे उनको भी और लोगों को फॉरवर्ड करने के लिए कहिए। तो इससे क्या होता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप मेरी द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए, पढ़िए, और जो मैंने बोला उन्हें ध्यान रखिए। और ठीक है, तो आज की क्लास बच्चे जो है